हेलो वेलकम टू द चैनल IQ द होप। माय नेम इज़ मंसूर अहमद। जैसा कि आपको पता है कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो इसके ऑलरेडी दो पार्ट जो है तीन पार्ट जो है मैंने बना दिए हैं। एक तो हिमालयाज़ के ऊपर जो है मैंने वीडियो बनाया था, फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज़ के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, फिर नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में वीडियो बना दिया है। अब जो है प्लेट्यूज के बारे में वीडियो बनने जा रहा है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज की बात करेंगे, इनका स्लोप जो होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज की बात करेंगे तो ये एक टेबल लैंड होती है जो कि ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई होती है। ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज की लैंड। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसकी कंपोजिशन जो होती है कम्प्लेक्स रॉक्स की बनी होती है फ्रॉम द आर्चियन टू द अपर कार्बोनिफेरस पीरियड तक। अगर हम फार्मेशन की बात करेंगे, जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज की जो फार्मेशन है, ये पैलियोजोइक एरा के अंदर जो है इसकी फार्मेशन हो गई थी और इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। और इसकी फार्मेशन जो है ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग की वजह से हुई थी, जब गोंडवाना लैंड के अंदर ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग हुई थी, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ ए पार्ट ऑफ एन ओल्ड लैंड मास। इसलिए इसको माना जाता है कि ओल्ड लैंड मास का एक हिस्सा है। अब गोंडवाना लैंड जो है, आपको याद होगा कि ज़मीन जो था पहले एक ही गोला था, तो बाद में इसके अंदर जब डिवीजन होगी कोलिजन की वजह से, वो टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटीज़ की वजह से ड्रिफ्टिंग होगी, तो उसकी वजह से जो है पेनिनसुलर प्लेट्यूज की फार्मेशन हो गई थी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट, इंडिया की पेनिनसुलर प्लेट्यूज का यहाँ पे मैप है। ये जो है यहाँ से जो है हिमालयाज निकलते हैं, या यहाँ से पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स हैं। ये वाले रीजन में थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाले रीजन के अंदर जो है पूर्वांचल्स हैं। और अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज की बात करेंगे तो ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, जैसे कि यहाँ पे जो है सेंट्रल हाईलैंड है, डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे है मेघालय प्लेट्यूज है, फिर इस साइड ईस्टर्न घाट्स है, फिर इस साइड वेस्टर्न घाट्स है, और साथ में जो है अरावली माउंटेन रेंजेस भी जो है यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं। अब ये तो मैप से हमने देख लिया। अब पेनिनसुलर प्लेट्यूज की बात करेंगे। ये एक इरेगुलर ट्राइंगल शेप ब्लॉक है ऑफ आवर कंट्री इंडिया का। अगर हम इसके बॉर्डर की बात करेंगे इन द नॉर्थन एंड में, अगर हम प्लेटू की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जो इन्वर्टेड ट्राइंगल की ओर है। अगर हम बॉर्डर के ऊपर नॉर्थन एंड इसका देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हमें दिखता है, और ये बिल्कुल पतला होता जाता है टू द व्हेन वी कम टू द साउथर्न एंड। अगर हम एवरेज हाइट की बात करेंगे इस प्लेटू की, ये 600 to 900 मीटर जो है इसकी एवरेज हाइट है। और जो मोस्ट स्टेबल लैंड मासेज है इंडिया के, वो यहीं इन्हीं पेनिनसुलर प्लेटूज के अंदर जो है पाए जाते हैं, क्योंकि प्लेटू जो है बिल्कुल एक टेबल लाइक लैंड होती है, बिल्कुल उठी हुई ज़मीन, और ऊपर से जो है बिल्कुल प्लेन ज़मीन हुआ करती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फीचर्स जो कि इस लैंड मास के हैं, वो है कुछ रीजन्स आर जैसे कि टॉस है, ब्लॉक माउंटेन्स है, रिफ्ट वैलीज है, स्पोर्स है, हिमॉक्सी हिल्स हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन की बात करेंगे तो 1600 किलोमीटर इसका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है। मतलब कि अगर हम देखेंगे नॉर्थ से ईस्ट की ओर, ये जो है कुछ इस तरीके से जो है प्लेटूज होते हैं। अगर हम नॉर्थ से ईस्ट की ओर देखेंगे तो 1600 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन है। और अगर नॉर्थ से ईस्ट की ओर अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके से 1600 किलोमीटर होगा उस वक्त। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो 1400 किलोमीटर इसकी एक्सटेंशन होती है। अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हम देखेंगे इस प्लेटू का, ये कम्प्लेक्स रिफ्ट होती है रेवाइंस और गॉर्जेस की। अब अरावलीज की बात करेंगे, इसके जो प्लेटूज हैं इसके अंदर जो रेंजेस, कुछ माउंटेन रेंजेस आती है, जैसे कि मैं थोड़ा यहाँ पे दिखाऊंगा। अरावलीज हैं, अरावली रेंज जो कि राजस्थान के अंदर है, विंध्या रेंजेस है, सतपुरा रेंजेस है, महादेव हिल्स है, ये कुछ माउंटेन रेंजेस है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब अगर हम अरावली रेंजेस की बात करेंगे, ये जो अरावली रेंजेस हैं ये फोल्डेड माउंटेन्स के बने हुए, या सिंपल याद रखें, अरावली रेंजेस जो है आर द फोल्ड माउंटेन्स। अरावली रेंजेस जो है वेस्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्ट, ये जो इंडिया के वेस्टर्न एंड पे है और नॉर्थ वेस्ट एंड पे। अगर हम कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप बनाएंगे, ये इस एंड में है, तो इस वक्त जो है ये नॉर्थन एंड इस साइड होता है, तो वेस्टर्न एंड इस साइड, ये वेस्ट और नॉर्थ के बिल्कुल सेंटर में जो है ये अरावली रेंजेस हमें दिखाई देती हैं। अब अगर हम देखेंगे इन अरावली रेंजेस की, ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन्स माने जाते हैं। यहाँ तक कि हिमालयाज से पहले बने हुए माउंटेन्स जो हैं अरावलीज माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिस्ट। अरावलीज हिल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है 800 किलोमीटर है फ्रॉम द साउथ वेस्ट इन गुजरात टू नॉर्थ ईस्ट इन दिल्ली। अगर हम गुजरात से दिल्ली की ओर देखेंगे तो 800 किलोमीटर इनका एक्सटेंशन है, और इसीलिए जो है इनको दिल्ली रिजेस कहा जाता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये दिल्ली से गुजर के चली जाती हैं। और अगर हम एवरेज हाइट की बात करेंगे तो 300 to 920 मीटर जो है अरावलीज का एवरेज हाइट है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक
पीक है, गुरु शिखर जो है हाईएस्ट पीक है अरावली माउंटेन रेंजेस की, जो कि माउंट आबू राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। अगर हम गुरु शिखर की एवरेज हाइट की बात करेंगे तो 1722 मीटर एवरेज हाइट है अरावली इसकी गुरु शिखर की। माउंट आबू को जो है वैली ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है ऐसे लोकल लैंग्वेजेस के अंदर जब हम राजस्थान के अंदर जाते, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे जो है ये माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम एवरेज इन रेंजेस की बात करें, अरावली रेंजेस की बात करेंगे तो 600 to 570 मिलियन ईयर्स एगो ये इन रेंजेस की फॉर्मेशन हुई थी ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन पीरियड। अगर माही और लोनी रिवर्स की बात करेंगे, ये भी जो है इन्हीं अरावली रेंजेस से जो है इनका ओरिजिन हुआ था। लेकिन लोनी रिवर जो है ये जब रन ऑफ कच्छ जो कि डिजर्ट एरिया है राजस्थान के, वहाँ पे जो है ये डिसअपियर हो जाता है, जब बहना शुरू हो जाता है बाद में डिसअपियर हो जाए। अब एपिमेरल रिवर्स के बारे में हमने देखा था एक दो वीडियो पहले। तो एपिमेरल रिवर्स कौन से होते हैं? दैट फ्लो ओनली ब्रीफली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एंड डिस्पेयर्स आफ्टरवर्ड। एपिमेरल रिवर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रेनी सीजन जो है वो बहना शुरू करते हैं, लेकिन जब मौसम चेंज हो जाता है तो वो दरिया भी जो है गायब होना शुरू हो जाते हैं। जिसके अंदर पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हम देखेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से रिवर्स आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब विंध्या रेंजेस के बारे में थोड़ा देखेंगे। विंध्या रेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो विंध्या रेंजेस भी जो है ये एक ब्लॉक माउंटेन्स है। अरावली रेंजेस जो है हमने फोल्डेड माउंटेन्स देखा था, लेकिन विंध्या रेंजेस जो है ये कौन से माउंटेन्स हैं? ब्लॉक माउंटेन्स हैं, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं। अब अगर हम देखेंगे इन रेंजेस के बारे में, विंध्या रेंजेस जो है दीज रेंजेस एक्सटेंड पैरेलल टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा सन रिफ्ट वैली। ये जो विंध्या रेंजेस है, नर्मदा सन रिफ्ट वैली जब बनती है उसके बिल्कुल नॉर्थन एंड पे जो है ये विंध्या रेंजेस कुछ इस तरीके से बनते हैं, क्योंकि नर्मदा सन रिफ्ट जो है इस तरीके से बनता है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। और ये ऐसा माना जाता है विंध्या रेंजेस जो है ओल्डेस्ट रेसिडुअल फोल्डेड ब्लॉक माउंटेन्स है, क्योंकि ये थोड़ा सा एरर आ गया यहाँ पे, ये याद रखें कि ये जो है ब्लॉक माउंटेन्स है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ इन ऑफ मालवा प्लेट्यू। अगर हम विंध्या रेंजेस की बात करेंगे तो इनका एक्सटेंशन जो है मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ से जो है इसका एक्सटेंशन होता है, जैसे कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स को ये कवर करते हैं विंध्या रेंजेस। अगर हम सेपरेशन की बात करेंगे, नॉर्थन एंड ये जो है विंध्या रेंजेस नॉर्थन एंड को साउथर्न एंड से जो है सेपरेट करते हैं, और इनकी एवरेज अल्टीट्यूड की बात करेंगे तो 450 to 600 मीटर इनका एवरेज अल्टीट्यूड है। अब हम देखेंगे इसके एक्सटेंशन की बात करें। अगर हम ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की ओर हम देखेंगे तो इनका एक्सटेंशन जो है 1200 मीटर जो है किलोमीटर इसका एक्सटेंशन है, जिसके अंदर बर्नर, कैमूर और पारसनाथ हिल्स आते हैं। सद्भावना शिखर जो है ये हाईएस्ट पीक है इस विंध्या रेंजेस की, अब जिसकी टोटल हाइट है 752 मीटर। अब अगर हम सतपुरा रेंजेस की बात करेंगे, सतपुरा रेंजेस जो है ये दक्कन प्लेटू का एक हिस्सा जो है, क्योंकि ये जो अरावलीज और विंध्या रेंजेस जो थे वो सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आते थे। सतपुरा रेंजेस जो है दक्कन प्लेटू के अंदर आते हैं, जो बिल्कुल उसके साउथर्न एंड पे है, और ये रिफ्ट वैली जो नर्मदा और ताप्ती की है इसके बीच में जो है ये सतपुरा रेंजेस आते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे तो सतपुरा जो है इनको 3 हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। अब राजपीपला हिल्स जो कि इसके वेस्टर्न एंड पे हैं, मतलब कि अगर ये सतपुरा रेंजेस को हम बनाएंगे, ये कुछ सतपुरा रेंजेस हैं, तो इस वाले एंड पे हमें राजपालिया हिल्स देखने को मिलते हैं। अब महादेव हिल्स जो है कुछ इस सेंटर में दिखते हैं। महाकाली हिल्स जो है ईस्टर्न एंड पे होते हैं। धूपगढ़ जिसकी टोटल हाइट 1350 मीटर है, ये हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंजेस की, जो कि पंचमारी हिल्स के अंदर जो है लोकेटेड है। अब आगे देखेंगे ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स की फार्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो इनकी फार्मेशन जो होती है ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड बिटवीन द फॉल्ट्स और ड्यू टू द सब्सिडेंस ऑफ द लिफ्टेड लैंड बिटवीन द फॉल्ट्स। ये जो जैसे कि फोल्डेड माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो जैसे कि अपलिफ्टमेंट की वजह से होते हैं। फोल्डेड माउंटेन्स जो अपलिफ्ट किए जाते हैं, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हिमालयाज अपलिफ्ट हुए हैं, तो वैसे ही जो है ब्लॉक माउंटेन्स भी जो है अपलिफ्ट हुआ करते हैं। ये अब नर्मदा वैली जो है ये लोकेटेड है विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच में। नर्मदा रिवर जो है फ्लो करते हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर, और बाद में अराबन सी के अंदर जो है फ्लो ड्रेन ऑफ हो जाता है। अगर हम विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच में जो देखेंगे तो वो नर्मदा वैली पाई जाती है। अब आगे देखते हैं माइका रेंज जो है, ये जो माइका रेंज है ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि झारखंड के बिल्कुल साथ में है। और माइकाला रेंज की हाईएस्ट पीक जो है अमरकंटक हिल्स है, जिनकी टोटल हाइट 1036 मीटर है। अगर हम माइकाला रेंजेस की बात करेंगे तो ये भी जो है ब्लॉक माउंटेन्स है, जो कि एंशिएंट रॉक्स के बने हुए हैं। अमरकंटक जो है एक ऐसी प्लेस है जो कि जहाँ से जो है बहुत सारे रिवर्स का ओरिजिन होता है, जैसे कि नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम द वेस्ट, सन रिवर फ्रॉम द नॉर्थ एंड द महानदी रिवर फ्रॉम द साउथ, ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक
अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स से जो है बहुत सारे रिवर्स का ओरिजिन है, नर्मदा का, सन का, महानदी का। अब नर्मदा रिवर की बात करेंगे। नर्मदा रिवर जो है पूरे प्लेटू को जो है दो हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड करता है, क्योंकि नर्मदा जो है सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू के बीच में जो है एक रिफ्ट बनाता है। नर्मदा और तापी बोथ फ्लो थ्रू दिस रिफ्ट वैली, और दोनों रिवर जो इन रिफ्ट वैली से जो है होके गुजरते हैं। अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, ईस्टर्न घाट जो इस प्लेटू के हैं आर हाईली डाइसेक्टेड है, और जो स्लोप है पेनिनसुला प्लेटूज का नार्थन पार्ट के अंदर जो है वो साउथ टू नॉर्थ है, और यहाँ पे डिपिक्ट किया है डिपिक्टेड फ्रॉम द फ्लो ऑफ सन, चंबल एंड दामोदर रिवर्स, क्योंकि दामोदर, सन और चंबल रिवर जो है फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ फ्लो करते हैं, तो इसका मतलब कि पेनिनसुला प्लेटूज का जो नार्थन पार्ट है वो भी इसी तरीके से स्लोप बनाता है। अब महानदी, गोदावरी, कृष्णा है, कावेरी रिवर्स हैं, ये इन्हीं हिल्स से जो है फ्लो होके आते हैं और बहुत सारे फर्टाइल प्लेन्स बनाते हैं। ये जो प्लेटूज हैं ये ब्रॉड हैं, शैलो वैलीज है और राउंडेड हिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब रॉक्स की बात करेंगे। रॉक जो पेनिनसुला प्लेटूज, द रॉक्स आर द पेनिनसुला प्लेटूज ऑफ इंडिया वेयर फॉर्मेड। जो रॉक्स हैं 3600 मिलियंस एगो जो है इन रॉक्स की फॉर्मेशन हुई है पेनिनसुला प्लेटूज के अंदर, और ये जो है एक हिस्सा है गोंडवाना लैंड का बिफोर द कार्बोनिफेरस पीरियड की। अब फॉर्मेशन ऑफ कोल जो होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है पेनिनसुला प्लेटूज के? दामोदर रीजन के अंदर, सन, महानदी, गोदावरी बेसिन के ऊपर जो है कोल फॉर्मेशन हुई है ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड, ड्यूरिंग गोंडवाना लैंड फॉर्मेशन। इस एक्सटेंशन ड्यू टू एक्सटेंशन वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो है काफ़ी ज़्यादा हुई थी क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, तो डेक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन हुई थी। बेसाल्टिक लावा रॉक जो है वो भी जो है बने हैं डेक्कन प्लेटू के अंदर ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड। अब इग्नेस रॉक की बात करेंगे। इग्नेस रॉक्स जो है वो भी जो है यहाँ पे बने हैं। इग्नेस रॉक्स वर फॉर्मेड विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अब पेनिनसुलर प्लेटूज के डिवीजन की बात करेंगे। पेनिनसुलर प्लेटूज को जो है तीन हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड किया गया। एक तो सेंट्रल हाईलैंड है, दूसरा डेक्कन प्लेटू है, और तीसरा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है। मैं थोड़ा सा आपको मैप के अंदर दिखाता हूँ। ये जो है पेनिनसुलर प्लेटूज के डिवीजन है। एक तो ये वाली रीजन है, थोड़ा सा मैं पेन निकालता हूँ। ये वाली रीजन है सेंट्रल हाईलैंड, फिर डेक्कन प्लेटू है, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट प्लेटूज है। ये तीन हिस्से जो है इस पेनिनसुलर प्लेटू के जो है जिसके अंदर डिवाइड किया है पेनिनसुलर प्लेटूज को। इसी के साथ जो मैं इस वीडियो को जो है खत्म करता हूं। अब हम आने वाली वीडियोस के अंदर जो है डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।